हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। अब बात करते हैं आज यूपी ट्रिपल एससी की। आज बात करते हैं यूपी में आने वाली योजनाओं की, यूपी में आने वाली वैकेंसीज की। बहुत इंतजार करा बच्चों ने और मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल में जो इंतजार करा है यूपी के बच्चों ने खासकर की, वो कहीं के बच्चों ने भी नहीं करा। और हर बार सवाल ये होता है कि सर वैकेंसी कब आएंगी, कितनी वैकेंसी आएंगी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो आज के सेशन में ये सारे तमाम सवालों के जवाब आपके शांत हो जाएंगे। मतलब तमाम सवालों के बारे में आपको पता चल जाएगा और एक दिशा मिल जाएगी कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, कितनी करीबन तकरीबन पोस्ट कितनी आनी है और कौन कौन सी वैकेंसी इस साल यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो बहुत इंतजार करवाता है आप लोगों के लिए, कौन कौन सी वैकेंसी इस साल लेकर आने वाला है। सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूं, यह है यूपी ट्रिपल एससी आयोग का इंटरफेस, यूपी ट्रिपल एससी आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट। जहां पर नोटिस बोर्ड में जाइएगा तो आपको सारे के सारे लाइव एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे, सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी पैट दे चुके पहले, जिसे प्रिलिमिनरी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है, यदि आप वो दे चुके तो आपको ये सारी चीजों से आप मालूम होगा, इस बातों से आपका लेना देना भी होगा। यदि अभी तक आपने यूपी ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा नहीं दी है तो यूपी के अंदर आप जो भी बच्चे हैं, बहुत सारी वैकेंसी जो पहले लोअर पीसीएस और इसके अलावा गन्ना पर्यवेक्षक, ऐसी जितनी भी बहुत सारी जो वैकेंसीज होती थी वो अलग अलग हुआ करती थी। अब क्या करा, पिछले 3-4 साल से सरकार ने कहा कि हम एक टेस्ट करवा लेंगे, टायर 1 हम करवाएंगे, जिसमें पीईटी जिसे बोलते हैं कि सीईटी के बेस पर, जो सीईटी की बात चल रही थी कि एक देश एक परीक्षा, तो वैसे ही एक राज्य एक परीक्षा, वो पीईटी होती है जो आप सभी लोगों को देनी पड़ती है और उसमें आपके परसेंटाइल मार्क्स आते हैं। जैसे जैसे वैकेंसीज आती चली जाती हैं, उन वैकेंसीज में बताया जाता है कि पीईटी में आपके इतना परसेंट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो अभी तक यदि यूपी ट्रिपल एससी पैट आपने अटेम्प्ट नहीं करा है तो इस बार के पीईटी के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि उसी के आधार पर आने वाली जितनी भी भर्तियां मैं बताने वाला हूं वो तय की जाएंगी। सबसे पहले सर भर्तियों के बारे में बता दीजिए, भर्ती कौन कौन सी है, कितनी कितनी है। तो आने वाली भर्तियों की सूची यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आती है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट की लगभग जो पोस्ट आने वाली है वो 540 प्लस पोस्ट यहां पर आने वाली है। इसके बाद बहुत इंतजार है, लास्ट जो हुआ था आई थिंक 2020 में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था और फॉरेस्ट गार्ड का अलग से एग्जाम हुआ था। अब यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू ही फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा। सिंपली क्या होता है बच्चा, आपसे यूपी ट्रिपल एससी सबसे पहले करवाती है पैट का एग्जाम। पैट में आपने लेट्स सपोज 78 नंबर ले आए और आपके परसेंटाइल हैं 85 परसेंटाइल करीबन आपके हैं, तो यहां पर जैसे ही फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आएगी तो फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी में लिख दिया जाएगा कि हम पैट के इतने स्कोर वाले बच्चे को हम बैठना अलाउ करेंगे। ठीक है सर, तो ये पैट बहुत कंपलसरी आपके लिए। फॉरेस्ट गार्ड की यदि वैकेंसियों की मैं बात करूं तो 650 प्लस वैकेंसीज हैं। यूपी ट्रिपल एससी युवा कल्याण अधिकारी की यदि मैं बात करूं तो यहां भी 690 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। एएसओ की आपको 900 प्लस वैकेंसी मिल जाती है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 920 प्लस वैकेंसी मिल जाती है। जूनियर असिस्टेंट की दोबारा से जो वैकेंसी आएंगी 1180 प्लस वैकेंसी मिल जाती है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी मिलेंगी 1470। लगातार देखते जाइए, ये इतनी सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आनी है, तो लगभग ये जो ओवरऑल टोटल जो वैकेंसीज हो जाती हैं 5000 प्लस वैकेंसी तो यहां से सीधी सीधी हो जाती हैं, जो कि एक छोटा नंबर नहीं है। इसके अलावा यदि आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यूपी कांस्टेबल जो पेंडिंग में है शीघ्र ही आने वाली है। लगातार हम 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। इस बार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मिशन मोड भर्ती जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, चूंकि चुनावी वर्ष है तो उसमें कांस्टेबल की भर्ती निकाल दी जाएगी। इसके अलावा यूपीएसआई, इसके अलावा लेखपाल, लेखपाल की वैकेंसी के बारे में मैं बता दूं, ये भी पैट से ही भर्ती होती है। ये किससे होती है भर्ती? ये भी पैट से ही भर्ती होती है। तो इन एग्जाम्स की तैयारी के साथ साथ आप इन पोजीशंस के बारे में भी देख सकते हैं। और अधिक जानकारी इसके बारे में हम आपको बताएं, लगभग टोटल वैकेंसी है 5000 प्लस और इसमें ओवरऑल मैं बता रहा हूं हर वैकेंसी का एज अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल 18 से 40 इसमें होता है, 18 से 30 करीबन होता है। और फिर एससी एसटी को 5 साल का, 3 साल का ओबीसी को, 10 साल का पीडब्ल्यूडी को। और सैलरी लगभग जो मैक्सिमम जो सैलरी इसके अंदर जाती है, जो बेसिकली
एवरेज निकालें तो 63,200 का पड़ता है, और इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन या डिग्री चाहिए होती है। इसके अलावा भी कोई जैसे टेक्नीशियन वाली है, टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसी है उसके अंदर एसोसिएटेड डिग्री आपसे मांग लेते हैं, या डिग्री या डिप्लोमा आपके लिए मांग लेते हैं, समय समय पर ये बताया जाता है। सर इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन होता है सर, पहले पीईटी दिया जाता है, उसके बाद मेंस करवाया जाता है। जिसकी भी वैकेंसी आई, लेट्स सपोज लेखपाल की आई तो उसके अंदर मेंस करवाया जाएगा, जहां इंटरव्यू होता है। हालांकि अब इंटरव्यू खत्म कर दिया, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से यहां पर कर दिया जाता है। एप्लीकेशन फीस यहां 160 जीरो से 160 रुपए, ये मेंस के लिए फीस अलग से भरी जाती है, यहां पर आपको 500 रुपए करीबन फीस होती है। पीईटी के अंदर यहां पहली बार अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस 50 रुपए होती है, एप्लीकेशन। लेकिन जब आपका आ जाता है कि आप मेंस दे सकते हैं, इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, पर्टिकुलर परसेंटाइल के अंदर आ रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज 4000 पदों पर भर्ती करनी है, तो 4000 पदों के लिए लगभग 4 गुना भी देखें तो 16,000 बच्चे चाहिए। तो पीईटी के अंदर टोटल जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनमें से 16,000 बच्चों को कितने परसेंटाइल के बीच में आएगा, फिर उन बच्चों को मेंस अलाउ किया जाता है, और फिर वो एग्जामिनेशन फीस देते हैं। जॉब टाइप की मैं बात करूं तो सर जॉब टाइप परमानेंट होता है। जॉब लोकेशन कहां होती है? तो जॉब लोकेशन आपके उत्तर प्रदेश में ही होती है। तो भैया एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए, तैयारी को इसी तरीके से करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि देखो मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, ये सिंपल सी बात है। आज नहीं तो कल वैकेंसी आ जाएगी, वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठना है, तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। मुझे पता है कि डिप्रेशन होता है, मुझे पता है कि आपको उदासी महसूस होती है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आपने हौसला रखा है, यदि आपने वो डेडिकेशन लगाया है, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाती है। मैंने ऐसे तमाम बच्चे देखे हैं जिन्होंने कई सारे अटेम्प्ट दिए और फिर नहीं हो पाया, और अंत में एक अच्छा बहुत प्यारी पोस्ट उन्होंने सिलेक्शन की ली। तो उसी जोशो जुनून को बनाए रखिएगा, जरा भी नाराज ना होइएगा, बिल्कुल भी उदास ना होइएगा, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी वैकेंसी के बारे में जानकारी करनी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख भेजिएगा कि सर आप हमें इस बारे में बता दीजिएगा। हम तुरंत उसके बारे में आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, जैसा पीडब्ल्यू हमेशा करता आया है। चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले किसी सेशन में, अगली किसी क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।